हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज की इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि किसका रथ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, अर्जुन का, भीष्म का या कर्ण का। किस योद्धा के रथ में किस महादेवता का निवास होता था। तो चलिए जानते हैं ये सारी कहानी विस्तार से। दोस्तों, हर योद्धा को एक विशेष रथ की जरूरत होती है, क्योंकि युद्ध भूमि में युद्ध को जीतने के लिए और अपने प्राण बचाने के लिए रथ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। महाभारत एक ऐसी धर्म गाथा थी जिसमें बहुत बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया था। इसीलिए महाभारत का युद्ध आज तक का सबसे विशालकाय युद्ध और सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध है। महाभारत के योद्धाओं के पास ऐसे ऐसे दिव्यांश शस्त्रों का ज्ञान था जिनके बल पर पल भर में ही पूरे ब्रह्मांड को जीता जा सकता था। लेकिन महाभारत काल में ही भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में भी अवतार लिया था, जिनके आगे सारी शक्तियां विफल थीं। भगवान कृष्ण ने पल भर में ही लाख हाथियों का बल रखने वाले कंस का वध कर दिया था और कई सारे मायावी राक्षसों को तो श्री कृष्ण ने बचपन में ही मार डाला था। लेकिन तब भी श्री कृष्ण कुछ योद्धाओं के रथ को टस से मस नहीं कर पाए थे। आखिर कौन थे वो योद्धा जिनका रथ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी नहीं हिला पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भीष्म पितामह के रथ के बारे में। दोस्तों, भीष्म पितामह का रथ इतना बलशाली था कि उसे नष्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उनके रथ में इतनी शक्ति थी कि अगर वो युद्ध में अपने रथ से नीचे ना उतरते तो युद्ध भूमि में उन्हें मारना असंभव था, क्योंकि पितामह के रथ में 6 प्रकार के अश्व थे। दोस्तों, रथ की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब वो 6 अश्व चलते थे तो पूरी दुनिया हिलने लगती थी। बड़े से बड़ा हाथी भी भीष्म पितामह के इस रथ से टकराने पर नीचे गिर जाता था। भीष्म पितामह को यह रथ किसी और ने नहीं बल्कि उनके पिता शांतनु ने ही दिया था। अब जान लेते हैं एक और महाबलशाली रथ के बारे में, जिसके आगमन से भीम ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। हम बात कर रहे हैं स्वयं भगदत्त की। वैसे तो भगदत्त के पास एक हाथी था, लेकिन वो हाथी भी इंद्र के ऐरावत हाथी जितना ही बलशाली था और इसे रथ की श्रेणी में इसलिए भी रखा गया है क्योंकि यह हाथी घोड़ों की गति से ही भागता था। दोस्तों, इस हाथी को मार पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। उनके हाथी के आगमन से ही समस्त सेना थरथर कांपने लगती थी। लेकिन दोस्तों, जब सामने वाले पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो तो यह हाथी भी क्या चीज़ है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिशा निर्देश पाकर भगदत्त का भी वध कर दिया था। अब हम बात करते हैं महाभारत के सबसे बलशाली रथ की, जो कि भीष्म पितामह के रथ से भी ज़्यादा बलशाली था। लेकिन यही रथ इस योद्धा की मृत्यु की कमजोरी बना था। हम बात कर रहे हैं महाबली कर्ण के रथ की। कर्ण अगर नीचे ना उतरते तो कर्ण निश्चित ही पूरे संसार को अपने समस्त कर लेते। अर्जुन जैसे योद्धा भी कुरुक्षेत्र में कर्ण का इस रथ के साथ आगमन देखकर भयभीत होने लगे थे। महारथी कर्ण के बारे में तो पूरी दुनिया ही जानती है।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण की धनुर्विद्या की प्रशंसा की थी। उनके पास अमृत निर्मित कवच बचपन से ही धारण थे, जिन्हें कोई भी अस्त्र या शस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कर्ण से कहकर, झूठ बोलकर इस कवच को उतरवा दिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद।